तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का आज है पहला दिन। आशीष, तो वीकेंड सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा और किस तरह से आज आप देख रहे हैं अपने जो अपनी टीम आपने बनाई है उस क्यूज़ को कैसे देख रहे हैं आप? कुशल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। देखिए, वीकेंड तो काफ़ी बिजी था। नतीजों का जो सीज़न है पूरे जोर पर चल रहा है और संकेत की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी बढ़िया बढ़त दिखा रहा है। करीब 122 अंकों की बढ़त यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी में आपको देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की बात की जाए तो वो भी अगर देखें तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आप हेडलाइंस में बता रहे थे कि एशिया के बाजारों में देखें, अमेरिकन मार्केट्स में देखें तो मोर और लेस तेजी देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और अब इसके ऊपर आते हैं कि कितने स्टॉक्स पर बिकवाली कर रहे हैं, कितने पे खरीदारी। कुशल, मैंने सिर्फ एक स्टॉक ऐसा है जहां पर मैं बिकवाली करना चाहता हूं और वो भी मैंने नतीजों के दम पर चुना है। शायद आप गेस भी कर पा रहे होंगे वो कौन सा स्टॉक हो सकता है जहां पर मैं शॉर्ट पोजीशन ले रहा हूं। लेकिन बाकी के सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो खरीदारी की राय है। लेकिन आज बाजार में जो है तेजी का बाजार है, लेकिन एक चीज़ है, एक मुश्किल का सामना मुझे करना पड़ा जब मैं चार्ट स्क्रीन कर रहा था, देख रहा था सभी कि कितने स्टॉक्स ऐसे हैं कुशल जो शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो उनमें 10% की तेजी देखने को मिल रही है और ये 10% की तेजी वाले स्टॉक्स एफएनओ के स्टॉक्स हैं। तो कैश के स्टॉक्स में तो देखिए ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था कि 10% से ज्यादा के मूव दिन के दौरान देखने को मिले थे। तो आज इंट्राडे में वो कंटिन्यूएशन मूव जारी रहेगा या फिर कुछ नए स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, ये एक चैलेंज था मेरे लिए। आपने कैसे चुना आज अपनी लिस्ट को? सभी खरीदारी के स्टॉक चुने हैं। जिस तरह से ग्लोबल क्यूज़ लग रहे हैं काफ़ी पॉजिटिविटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट लगातार तीसरे दिन जो है डाउ जोन्स में आज हमें हैट्रिक देखने को मिली। जिस तरह से आप देखिए ऑलमोस्ट 0.7% बढ़कर जो है डाउ जोन्स बंद होते हुए नजर आए थे और यूरोपियन मार्केट से भी काफ़ी बेहतरीन संकेत हमें देखने को मिले। करीब आधे % से लेकर 1.25% तक की तेज़ी यूरोपियन मार्केट के तमाम इंडिसेस में हमें देखने को मिले शुक्रवार के सत्र में। साथ ही एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव क्यूज़ काफ़ी बढ़िया बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अगर आप ग्लोबली देखेंगे स्थिति तमाम बाजारों में जो है हरियाली छाई हुई है और मुझे लग रहा है कि जो बाजारों में पिछले हफ्ते का 3 दिन का मोमेंटम निफ्टी पर बनता हुआ नजर आया है, आज एसजीएक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन जो है गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करने के इंडिकेशंस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई है और इसीलिए मैंने भी अपनी सूची में जो है सभी स्टॉक्स खरीदारी के शामिल किए हैं। हालांकि आपने एक स्टॉक बताया है जो अपने नतीजों के दम पर लिया है बिकवाली का, तो वो देखेंगे वो कौन सा स्टॉक होगा। पर पारी की शुरुआत कर लेते हैं आशीष, और सबसे पहले जो कैश सेगमेंट है हमारा, वहां पर जो मैंने कॉल लिया आज के लिए वो है कंसाई नेरोलैक का। आप देखिए हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी स्टॉक को बताया था और नंबर जो है हमारे जो अनुमान था, हम तो बेहतर अनुमान कर ही चल रहे थे, उसको भी ये बीट करते हुए नजर आए हैं हर फ्रंट पर। खासकर अगर आप देखें तो कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है, हमारा 190 करोड़ का अनुमान था, 213 करोड़ पर यह फिगर आया है। ऑलमोस्ट 60% की बढ़त कामकाजी मुनाफे में आती हुई दिखी है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो 12.4% से बढ़कर 14.6% पे आई है। टॉप लाइन तो काफ़ी शानदार रही है, 1250 करोड़ के अनुमान के मुकाबले ऑलमोस्ट 1450 करोड़ का, यानी कि 200 करोड़ का जंप जो है आपको इनकी टॉप लाइन में हमारे अनुमान से भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो कंसाई नेरोलैक पर आज आपको नज़र रखनी होगी। बेहतरीन नंबर्स इसके आते हुए दिखे हैं। 610 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 584 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो आशीष, मेरी तरफ से तो कंसाई नेरोलैक लिया है मैंने कैश सेगमेंट में। आपने क्या चुना है यहाँ पर? मैंने चुना है कुशल वेंकीज इंडिया। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। काफी लंबे समय से स्टॉक को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर एक ब्रेकआउट की जो है स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं बता दूं एक बात की बहुत अर्ली मूव ले रहे हैं, अभी तक जो है कंफर्मेशन आया ही नहीं, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो स्टॉक के लिए काफी चैलेंजेस थे। सबसे पहले जो देखे कि आप जिस प्रकार से स्वाइन फ्लू का खतरा है तो कुछ महीने पहले वहां पर एक बिक्री के लेकर दबाव देखने को मिला था। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस प्रकार से हमने आपको एक जानकारी भी दी थी कि कॉर्न के प्राइसेस में देखें या सोया मील के प्राइसेस में देखें तो दुगने से ज़्यादा की तेज़ी एक महीने के अंदर देखने को मिली थी। तो वो एक कहीं ना कहीं हेडविंड्स आ रही थी इन कंपनीज के लिए, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। लगातार स्टॉक में कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन इस स्टॉक पर आपको इसके लिए भी फोकस करना चाहिए कि एक क्लासिक कंजम्पशन स्टोरी है। और वेंकीज को आमतौर पर सिर्फ लोग जो है ना अंडे और जो पैकेज्ड मीट होता है, चिकन होता है, उसके तौर पर जानते हैं। लेकिन कंपनी का अगर आप देखें तो एनिमल फीड्स और साथ ही साथ एनिमल वैक्सीन का लेकर भी जो एक कारोबार है वो भी बहुत मजबूत है। बहुत पुरानी कंपनी है, टाइम टेस्टेड कंपनी है वेंकीज। मैं मान रहा हूँ कि हर गिरावट पे इस स्टॉक को आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। और फिलहाल जिस प्रकार से चार्ट पर इंडिकेशन आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि अब जो डाउन मूव है
वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। एंट्री करने का बेहतरीन मौका है। जिस प्रकार से आप स्टॉक के फंडामेंटल्स भी देख रहे हैं, शुक्रवार के सत्र में ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी भी देखने को मिली थी। आज इंट्राडे बेट भी हो सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे कि आप बता भी रहे थे कि SGX निफ्टी बढ़िया गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। ऐसे में तो कैश के स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। काफी दिनों से चला नहीं है। 1680 रुपए का लक्ष्य होगा। सेफ साइड 1625 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वेंकीज ना कि सिर्फ इंट्राडे, पोजिशनल तौर पर भी मुझे पसंद आ रहा है। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स। और यहाँ पर ऑयल एंड गैस सेक्टर पर मेरा फोकस बना हुआ है। ONGC जिस प्रकार से स्टॉक के चार्ट्स बने हुए कुशल, मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में जिस प्रकार के मूव देखने को मिल रहे थे, अब हो सकता है कि ऑयल एंड गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वैसा मूव दिखाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो ग्लोबली चीजें वो सुधरती जा रही है। हालांकि अभी भी भारत में जो जिस प्रकार का सुधार एक्सपेक्टेड है वैसा आया नहीं है, लेकिन ये भी अगर आप देखें तो कारोबार बहुत मजबूत है और ये जो डिमांड है वो जल्दी फेड आउट होने वाली नहीं है। एक बार जिस प्रकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें फिर से पूरी तरीके से सामान्य हो जाएं, एक बार वैसा हो गया तो आपको स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। आज मैं मान रहा हूं कि फ्यूचर्स में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 112 के आसपास की क्लोजिंग है। आप 116 रुपए के लक्ष्य के लिए ONGC के फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस देखिए बहुत टाइट होगा। केवल 2 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। लंबी अवधि के लिए भी अच्छा लग रहा है। और इंट्राडे बेसिस पर भी अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ONGC और वेंकीज आशीष ने आपको पहले ही अपनी 2 पिक्स बताई है। और आशीष, जब आप वेंकीज के बारे में बता रहे थे तो उस दौरान मैं एक और क्रॉस चेक भी कर रहा था कि आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो ये भी एक क्यू होगा। और इनफैक्ट पिछले साल से लेकर अब तक जो भी इन्होंने जिस भी समय पे नंबर्स इंडिकेट किए हैं वो मार्केट आज के दौरान ही आए हैं, तो वो एक एडिशनल लेग अप हो सकता है अगर नंबर्स और भी बेहतर साइड पर आते हैं तो वेंकीज पर नज़र रखिए। आज आशीष की तरफ से कैश पिक है ये। और फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है आशीष, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया का। इनफैक्ट यहाँ पर भी इसके नंबर्स जो हैं ये कल के सत्र में आने वाले हैं और नंबर्स बेहद दमदार एक्सपेक्टेड हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है हम अनुमान करके चल रहे हैं करीब 50% बढ़कर 137 करोड़ पर आ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आशीष इसमें यह है कि इनकी जो मार्जिन है ना वो ऑलमोस्ट 8.5% बढ़ सकती है। तो यानी कि 16.5% के मार्जिन पिछले साल थे, इस बारी करीब 25% के मार्जिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो दमदार नतीजों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज आप ग्रैन्यूल्स इंडिया में खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके फ्यूचर्स पर आप नजर रखिए। 360 रुपए के टारगेट के लिए 345 रुपए का आपको यहां पर स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, अगली जो पिक है हमारी वो है ऑप्शंस कैटेगरी की। और बेस्ट ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट जो है रिपीटेटिव हो रहा है। शुक्रवार के सत्र में भी मैंने आपको DLF बताया था, इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय दी थी और ये कारगर साबित होता हुआ दिखा। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी इसके ऑप्शंस में हमें फ्राइडे के लेवल्स पर देखने को मिली। करीब 3 से 4% के गेंस इस स्टॉक में आए थे। और मुझे लग रहा है कि जो तेज़ी का मोमेंटम है वो आज भी जारी रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी गिरावट का हफ्ता जो था पिछले बार अगर आप देखें लास्ट वीक, तो वहाँ पर वापस से जो रिवर्सल के इंडिकेशंस हमें लास्ट 2 डेज में देखने को मिले, मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। जिस तरह से बाजार की तेज़ी का जो सपोर्ट है, मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि इस स्टॉक पर आपको फिर से इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर चलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको खरीदारी करनी है 255 रुपये का कॉल ऑप्शन है, करीब 14 रुपये की प्राइसिंग है। 20 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 11 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए, मेरा फोकस तो जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स पर बना हुआ है। मेटल्स में क्या करें, इतनी तेजी आ गई है कुशल की आप खरीदारी करने में इंट्राडे बेसिस पर तो डर लग रहा है। हालांकि स्ट्रेंथ अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत इंटैक्ट है। कोई भी स्टॉक है मेटल स्पेस पे ऐसा बचा नहीं जहां पर शुक्रवार के सत्र पे 10% तक के मूव्स ना देखने को मिले हो। इनफैक्ट लास्ट वीक मुझे याद है पिछले पूरे हफ्ते का मैं मार्केट ट्रैक कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेटल काउंटर जो मेटल इंडेक्स है वहां पर ही 11% की तेजी हमें देखने को मिली है। और फ्राइडे के लेवल्स तो हमने देखे ही हैं। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा तेजी आ गई। तो इंट्राडे के लिए तो वहां पर हाथ नहीं लगाएंगे, दूसरे मौके ढेर सारे। और SGX निफ्टी देखिए हमारे फेवर में ही चल रहा है, 15,000 के पार है। 15,013 का स्तर दिखा रहा है SGX निफ्टी। बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। HPCL इस स्टॉक पर फोकस करिए। और कुशल मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इंट्राडे बेसिस पर तो सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि लंबी अवधि के लिहाज से भी अगर आप देखें तो एक बढ़िया और सेफ बेट हो सकते हैं। जिस प्रकार से कंपनीज का कारोबार है, फंडामेंटल्स हैं, बहुत बढ़िया शानदार स्तर पर मिल रहे हैं। और अच्छी बात यह कि अन्य सेक्टर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो उतनी तेजी इन स्टॉक्स में अभी भी देखने को नहीं मिली है। अगर इंट्राडे प्ले करना है तो यहाँ पर 255 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज करीब 6 रुपए के आसपास आपको एक कॉल ऑप्शन मिलना चाहिए। 4 रुपए 80 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट होगा 11 रुपए का।
बढ़िया तेजी एक्सपेक्टेड है एचपीसीएल इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म तीनों लिहाज से अगर आप देखें तो अच्छा नजर आ रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए जो अगली कैटेगरी की ओर रुक करते हैं वो है टेक्नोपिक, और काफी दिनों के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी एनसीसी, इस स्टॉक को मैंने चुना है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो संकेत इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं कुशल की एक बड़े ब्रेकआउट होने की तैयारी है। चार्ट्स पर शुक्रवार के सत्र में अगर आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली थी, तो मैं मान रहा हूँ कुछ न कुछ बढ़िया बजिंग स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 76-77 के आसपास की क्लोजिंग है। इंट्राडे के लिए खरीदारी करनी है 81 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस भी आपको ध्यान में रखना होगा 74 रुपए 80 पैसे का। बिल्कुल, तो एनसीसी टेक्नोपिक के आधार पर आशीष को पसंद आ रहा है, और इसी कैटेगरी में मेरे को जो स्टॉक है वो है मन्नापुरम फाइनेंस का। आपको पहले मैंने मुथूट फाइनेंस बताया था, और यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमें फ्राइडे के लेवल्स पर देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मुथूट फाइनेंस में जो क्लोजिंग देखने को मिली थी ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर थी, और मन्नापुरम फाइनेंस एक फॉलोअप बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब 1.5-2% की तेज़ी यहाँ पर भी थी, पर उतना ज़्यादा रुझान जो है हमें फ्राइडे के लेवल्स पर मन्नापुरम फाइनेंस में आता हुआ नहीं नजर आया था। वैसे भी अगर आप गोल्ड की कीमतें देखें तो लगातार वहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पर जो कांस्टेंट ग्रोथ है हमें प्राइस के लेवल्स पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस आपको इस स्टॉक में इस चीज़ का रिफ्लेक्शंस देखने को आज के सत्र में मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलिए 157 रुपए के टारगेट के लिए 150 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अगली जो कैटेगरी है हमारी वो है फंडा पिक, और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है आज के सत्र के लिए वो है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज। आप देखिए इसके पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए दिखे थे, इनफैक्ट सैटरडे को इसके नंबर्स आए थे और बेहतरीन नंबर्स यहाँ पर भी देखने को मिले। हमारा जो अनुमान था करीब 150 करोड़ रुपए का आय का, वहाँ पर ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर यहाँ पर इन्होंने अपने जो आय है वो दर्ज की थी, और मुनाफा एग्जैक्टली हमारा जो स्पॉट ऑन लेवल्स थे 38 करोड़ का, वहाँ पर ही कंपनी ने 38 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। इनफैक्ट पिछले साल करीब 1.5 करोड़ का घाटा था, और मार्जिन्स 30.5% से बढ़कर 35% के मार्जिन्स भी कंपनी ने दर्ज किए। तो ऑपरेशनली और घाटे से मुनाफे में आती हुई जो कंपनी दिख रही है काफ़ी बेहतरीन पिक हो सकती है। इनफैक्ट आप इनका जो नॉन कोविड रेवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिस तरह से जो है इनकी ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर नज़र रखनी है। अगले एक साल में आपको यहाँ पर 1400 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है फंडामेंटली? देखिए फंडामेंटली तो मेटल स्पेस की कंपनी चुननी थी, लेकिन जैसा कि चर्चा कर रहे हैं बहुत तेजी आ गई, इसके लिए एंसिलरी स्पेस पर फोकस बना हुआ। एक स्टॉक थोड़े दिन पहले मैंने बताया था, आपको याद होगा, मॉइल, और जब मैंने बताया जिस तरह से बताया वहां से करीब करीब आपको 10% तक के मूव्स तो बड़ी शांति से मिल गए, लेकिन इस स्टॉक को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं। और मेरी खासियत है कि जो स्टॉक मेरे फेवर में चलता है उसे मैं रिपीट करता हूँ, वहां पर फिर से जो है खरीदारी की राय देता हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन आ गया। ब्रेकआउट से पहले हम स्टॉक बताते हैं, ब्रेकआउट हो जाता है, उसके बाद कंफर्मेशन आता है, और उसके बाद तो आपको सिर्फ एक ट्रेंड लाइन खींचकर स्टॉक को होल्ड करना है। मॉइल अगर आप देखें तो जिस प्रकार की डिविडेंड यील्ड है, फंडामेंटल्स है और स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई है, क्योंकि मैग्नीज ओर का इस्तेमाल सीधी तरीके से अगर आप देखें तो स्टील अलॉयज बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पर भी मांग को लेकर जो आउटलुक है शानदार नजर आ रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लक्ष्य मैंने पहले बताया था सिमिलर ही रखा है, टाइम व्यू भी सेम रखा है, 1 साल का लक्ष्य है। अगर आपने स्टॉक में खरीदारी कीजिए तो होल्ड कीजिए, और अगर नहीं किए तो भी खरीदारी का मौका बन रहा है। 215 रुपए का लक्ष्य होगा, मॉइल में आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए अब निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो सीमेंट स्पेस की कंपनी है सांघी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी मुझे याद आता है कि 38-40 के स्तर पर काफी बार ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि यहाँ पर निचले स्तर से अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत हैं, और सीमेंट स्पेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो बहुत शानदार नजर आ रहे हैं। तो सांघी इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है कि बढ़िया बेट हो सकती है। अल्ट्राटेक देखें, अंबुजा देखें, तो ये स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा चल चुके हैं। सांघी इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से इतना चला नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है, और अच्छी तेजी, सस्टेनेबल तेजी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक हमने आपको माला माल वीकली में भी बताया था, तो फंडामेंटल्स पर तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है। 70 रुपए का लक्ष्य होगा, करीब करीब आपको 12 महीने का समय देना होगा। सांघी इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल, तो सांघी इंडस्ट्रीज से मुझे याद आया आशीष, मैंने भी एक सीमेंट काउंटर चुना है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है एशियन पेंट्स का। जिस तरह से कंसाई नेरोलैक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं। इनफैक्ट वीकेंड के दौरान जो है हम इसके प्रोजेक्शंस भी देख रहे थे, एशियन पेंट्स के भी नंबर आने वाले हैं और बेहतरीन नंबर्स जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। खासकर अगर आप मार्जिन फ्रंट पर देखें तो 18.5% से बढ़कर 22.5% का हमारा अनुमान है, और कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग
6% बढ़कर 900 करोड़ पर जाता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ भी करीब 30% पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो हर एक फ्रंट पर जो है कहीं ना कहीं नंबर्स काफ़ी बेहतर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। कंजर नेरोलैक के नंबर्स जो हैं एक जो है आपको इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि किस तरह से नंबर्स एशियन पेंट्स के भी आ सकते हैं। पर यहाँ पर आपको थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना है। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी ये रहता है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए 3070 रुपए के आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट्स पर आपको नजर रखनी होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है न्यूज़ के दम पर और खबरों के दम पर। आशीष, आपसे मैं जानना चाहूंगा पहले कि आपने कौन सा स्टॉक चुना है? जैसे कि कुशल शो की शुरुआत में बता रहा था कि एकमात्र स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली कर रहा हूं नतीजे के दम पर, वो है बंधन बैंक। लेकिन जैसा कि हम अपनी लिस्ट में बताते हैं ना कि इस स्टॉक पर मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, इस स्टॉक पर भरोसा सबसे ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की बेट ये मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। इसके पीछे के 2 कारण है। बंधन बैंक स्टॉक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सरप्राइजिंगली निचले स्तरों से फ्राइडे को यहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। दूसरा कारण ये कि एसजीएक्स निफ्टी जिस प्रकार की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हो सकता है कि आज के सत्र में निफ्टी बैंक की तरफ से तेजी के बाजार में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले और स्टॉक ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और एक ओवरहैंग जो नतीजों का था अब वो ऑलरेडी आ चुका है, नतीजे कहीं ना कहीं फैक्टर्ड इन नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज थोड़े से आइडियाज कम थे मेरे पास और मैं मान रहा हूँ कि अगर जिस प्रकार से यहाँ पर असेट क्वालिटी पर एक दबाव देखने को मिला है उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता है, तो ये एक अच्छा शॉर्ट बेट हो सकता है। आज के सत्र में बिकवाली अगर कहीं करनी है तो यहीं करनी है। 298 के आसपास की क्लोजिंग है। 285 रुपए के लक्ष्य के लिए बंधन बैंक के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 302 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर ही आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन लेनी है। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर आशीष को बंधन बैंक शॉर्ट करने का फील हो रहा है जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और यहाँ पर नतीजों के दम पर ही मैंने स्टॉक चुना है और यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड जो स्टॉक है वो है ग्राइंडवेल नॉर्टन का। आप देखिए कंपनी के लिए बेहतरीन साइड पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफा करीब 90% बढ़कर 80 करोड़ पर जाता हुआ पहुँचा है और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी जो है 16.5% से बढ़कर 22.5% पर आई है। तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है दोनों ही फ्रंट पर हमें देखने को मिला है और ग्राइंडवेल नॉर्टन इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बना सकता है। तो 1090 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1035 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अगली जो कैटेगरी हमारी वो है माई चॉइस की। यहाँ पर हम आपको अपनी पसंद के 3 जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो हैं इसमें फैक्टर इन करते हैं। और सबसे पहला कॉल है मेरा इसमें ओबेरॉय रियल्टी का। आप देखिए इसी हफ्ते 14 मई को इसके नंबर्स आने वाले हैं और जिस तरह से पिछले हफ्ते जो 2 दिन का मूव हमें देखने को मिला था रियल्टी स्पेस में, जैसे कि डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। पर नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छी साइड पर दिख रही है और इसीलिए ओबेरॉय रियल्टी इस हफ्ते फोकस में रह सकता है नतीजों के पहले। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 560 के टारगेट के लिए 538 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला कॉल है माई चॉइस में ही बिरला कॉर्प का। तो जैसे कि सांघी इंडस्ट्रीज आशीष ने आपको रेकमेंड किया है, आज के सत्र में मुझे बिरला कॉर्प काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इनफैक्ट चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रहे थे। फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट नियर डे हाई क्लोजिंग इस पर आई थी और अल्ट्राटेक के नंबर्स भी जो है पॉजिटिविटी यहाँ पर और ज़्यादा दिखा सकते हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन साइड पर है और इसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो 12 मई को आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर प्री रिजल्ट बाइंग जो है बिरला कॉर्प में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो 965 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 925 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में वो है विप्रो का। ये थोड़ी सी लंबी अवधि का स्टॉक है। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने कैप्को का अधिग्रहण किया था और उसके बाद जो अपनी गाइडेंस रिवाइज की थी वो काफ़ी बेहतर क्यूज इनके लिए बना रहे हैं और अब बड़ा फोकस जो है कंपनी का वो बीएफएसआई स्पेस पे फर्दर बनता हुआ नजर आ रहा है। और एम्पिन का भी जो इन्होंने अधिग्रहण किया था उसका भी इंक्लूजन अभी आना बाकी है। तो 6 महीनों की अवधि के लिए आपको यहाँ पर 620 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से है माई चॉइस कैटेगरी के कॉल्स। आशीष आप बताइए आपने क्या चुना है माई चॉइस में? देखिए माई चॉइस में मेरा भी पहला जो स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस से जुड़ा हुआ है नेस्को। इस स्टॉक में आपको फोकस रखना चाहिए। स्टॉक की खासियत है कि ज़्यादा चलता नहीं है लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन बहुत बढ़िया मूव दे देगा। और यहाँ पर भी निचले स्तरों से अगर आप देखें तो एक रिबाउंड के बढ़िया संकेत देखने को मिल रहे हैं। 510 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं और करीब 4-5 रुपये का नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 494.80 का स्टॉप लॉस लगा
कर खरीदारी करें दिन के दौरान, और पोजिशनल तौर पर भी स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनटीपीसी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आपको खरीदारी करनी है, चाहते हैं अगर कोई जो है एक थोड़े से रिस्क एवर्स निवेशक हैं तो वो भी स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न्स बहुत शानदार है, कंपनी का बिजनेस भी मुझे पसंद आता है। 105 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, बहुत जल्द 113 के स्तर को स्टॉक टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 99 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में भारतीय एयरटेल। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है और ब्रेकआउट्स के भी संकेत है। 568 की क्लोजिंग है, 585 रुपए के लक्ष्य के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करेंगे और केवल 560 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए माई चॉइस पिक्स भी हमने आपको बता दी हैं। अब जल्दी से सभी रिकमेंडेशंस का हम रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस में मैंने आपको बताया है बेहतरीन नतीजों के दम पर कंसाई नेरोलैक यहाँ पर खरीदारी करनी है। इसके अलावा फ्यूचर्स कैटेगरी में अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस पर ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। डीएलएफ फ्राइडे के सत्र में भी आपको बताया था, यहाँ पर अगेन कॉल ऑप्शन इसका आज के लिए खरीद कर चलना है। मन्नपुरम फाइनेंस चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज दमदार नतीजे तो आई हैं, पर यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आपको एक साल में 1400 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। एशियन पेंट्स भी काफ़ी मजबूत लग रहा है, जिस तरह से कंसाई नेरोलैक के नंबर्स भी आए हैं। 6 महीनों की अवधि के लिए 3070 के टारगेट आप यहाँ पर बनाकर चलिए। खबरों के दम पर ग्रैंडमैन नॉटर जिस तरह के नंबर्स आए हैं ये बेहतरीन लग रहा है। और माई चॉइस कैटेगरी में ओबराय रियल्टी, बिरला कॉर्प और विप्रो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है एशियन पेंट्स। बेहतरीन नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है, अगले 6 महीनों में आपको 3070 रुपए के लक्ष्य इसमें हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए कैश का स्टॉक है वेंकीज इंडिया, 1680 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। ओएनजीसी और हिंद पेट्रो में आप जो है तेजी की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। टेक्निकली एनसीसी मुझे पसंद आ रहा है। मॉइल में निवेश करना है 215 रुपए के लक्ष्य के लिए। सांग इंडस्ट्रीज फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों बेहद स्ट्रॉन्ग है। 70 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बंधन बैंक के नतीजे निराशाजनक देखने को मिले हैं, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। नेस्को में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है और शॉर्ट टर्म बेसिस पर एनटीपीसी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। भारतीय एयरटेल में भी खरीदारी करनी है 585 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एनसीसी में, जिस प्रकार के टेक्निकल्स हैं डेली चार्ट्स पर यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। 81 रुपए के लक्ष्य के लिए आप एनसीसी में खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए हमने आपको अपनी पिक्स तो बता दी हैं आज के लिए।